नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेटेस्ट वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक तथा लवण, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं अम्ल, क्षारक तथा लवण से रिलेटेड टोटल के टोटल 6 क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी उत्तर के साथ प्यार दोस्तों, जो काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उठाए गए हैं। प्यार दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा, यदि अभी तक आपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से करना शुरू नहीं किया है तो अपना तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सोने से काम नहीं चलेगा। यदि आप अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा सो रहे हैं तो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। प्यार दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब आप सो रहे होते हैं तब कोई ना कोई पढ़ रहा होता है, और जब वो आपसे मिलेगा तो जीत जाएगा और आपको पीछे छोड़ देगा। और यदि आप अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में टॉपर बनना चाहते हैं तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं जितने भी आपको क्वेश्चंस कराता हूँ वो सारे के सारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होते हैं और काफ़ी ज़्यादा बार पूछे गए होते हैं। तो आप इनके थ्रू आप बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हो। तो चलिए मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो पहला देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है प्रश्न 1 कि अम्ल, क्षारक तथा लवण की आधुनिक अवधारणा क्या है, परिभाषा दीजिए। अब प्यार दोस्तों, आधुनिक अवधारणा का क्या मतलब है? इसके पहले प्यार दोस्तों यही परिभाषा दिया जाता था कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अब इससे प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हो पाता था, इसलिए आधुनिक अवधारणा में क्या किया गया प्यार दोस्तों, आपने सुना होगा पीएच स्केल का नाम, जिसमें आपको 14 रीडिंग होते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब आपको पीएच स्केल में 14 अंक दिए होते हैं, और जिसमें प्यार दोस्तों 1 से लेकर 6 तक अम्लीय प्रकृति आपको दर्शाया गया था, आपने ध्यान दिया होगा, और 7 पे उदासीन, और यहाँ से यहाँ तक क्षारीय। तो प्यार दोस्तों ये क्या होता है प्यार दोस्तों, जो 1 से लेकर 6 तक के होते हैं पीएच मान वाले तत्व, तो उसमें क्या होता है, जो यौगिक होते हैं प्यार दोस्तों वो H+ आयन देते हैं। इसीलिए कहा गया है ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ये हमारा आधुनिक परिभाषा है, और एग्जाम्पल के थ्रू दिया गया है HCl और H2SO4। जब HCl को जल में आप घोलोगे तो H+ आयन और Cl- आयन में टूट जाता है ये। तो प्यार दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा देखते हैं क्षारक। तो कहा है ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं क्षारक कहलाते हैं। प्यार दोस्तों, आपने यदि NCERT में देखा होगा तो आपको क्षारक ही दिया होगा, कई सारे बुक में क्षार दे देता है, और बच्चों के मन में यही डाउट होने लगता है कि सर क्षारक बोले या क्षार। तो मैं वीडियो में अभी तक आगे बने रहिएगा, मैं आपको समझाऊंगा क्षार तथा क्षारक में क्या डिफरेंस है। तो अब देख लेते हैं लवण को। यहाँ एग्जाम्पल मैंने दे दिया है NaOH और KOH। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक की ओर, लवण किसे कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने अम्ल के बारे में सीखा और क्षारक के बारे में सीखा। अब क्या होगा प्यार दोस्तों, यहाँ दिया गया है अम्ल तथा क्षारक की पारस्परिक क्रिया द्वारा प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। प्यार दोस्तों, मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँगा, यहाँ पे मैंने क्या कहा, अम्ल प्लस क्षारक जब आपस में पारस्परिक क्रिया करेंगे तो आपका क्या बनता है, मैं बता दूं प्यार दोस्तों, लवण तथा जल बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसको रिएक्शन के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ मैंने HCl ले लिया अम्ल, और यहाँ ले लिया क्षारक NaOH। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे जब मैंने बोला कि जब जल में ये लोग घुलते हैं तो क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। यानी HCl को यदि मैं जल में घोल दूं तो ये H+ और Cl- आयन में टूट जाएगा। अब जब मैं NaOH को जल में घोलूंगा तो वो भी Na+ और OH- में टूट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये Na इधर Cl से क्रिया करेगा और ये OH- आयन से क्रिया करेगा, तो क्या बना लेगा जानते हैं आप लोग, NaCl, और ये ध्यान दीजिएगा H और H मिलकर क्या हो गया, H2 और O था O। यानी ये जो ध्यान से देखिए आयनिक ठोस क्या बना, H+ और Cl-। तो यही हमारा जो है सोडियम क्लोराइड प्यार दोस्तों हमारा क्या है, लवण है। आई होप आप अम्ल, क्षारक और लवण से अच्छे से परिचित हो चुके होंगे, और जब भी ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा तुरंत आप लोग चीर देंगे उन्हें। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, कि सभी क्षारक जल में नहीं घुलते। अभी हम लोगों ने क्या कहा, क्षारक जो है ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- देते हैं तो क्या कहलाते हैं, क्षारक। अब यहाँ मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्या कहा कि सभी क्षारक जल में नहीं घुलते हैं। इसका मतलब कुछ ऐसे क्षारक हैं जिन्हें जल में जब घोलेंगे तो लोग घुलेंगे ही नहीं। तो यहाँ कहा गया है जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। अब आपके दिमाग में बत्ती जली होगी
कि क्षार को भैया हम किसे बोलेंगे कि जो क्षारक जल में घुल जाएगा वही हमारा क्षार होगा, और जो नहीं घुलेगा वो हमारा क्षार नहीं होगा, उसे ओनली हम क्षारक बोल सकते हैं। अब देख सकते हैं तो यहाँ से प्रश्न नंबर 2 मैंने क्या लिखा है कि क्षारक तथा क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए। और ये जो अंतर है प्यारे दोस्तों, इसे लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मतलब कि डाउट में रहते हैं कि कैसे हम इसका डेफिनेशन दें। तो मैं यहाँ समझाना चाहूँगा प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते, सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। लाइन को ध्यान से सुनिएगा प्यारे दोस्तों, परंतु सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं, परंतु सभी क्षार क्या हो सकते हैं, क्षारक हो सकते हैं। अब ये जब चलता है ना प्यारे दोस्तों, ये लाइन ही बहुत ही कंफ्यूजन लायक है कि सर सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते परंतु सभी क्षार क्षारक हो सकते, इसका क्या मतलब है सर? तो मैंने अभी ऊपर क्या बताया प्यारे दोस्तों, सभी यहाँ ध्यान से देखिए, सभी क्षारक जल में नहीं घुलते, लेकिन जो घुल जाएगा जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। यानी मैं आपको एक अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ। मान लेते हैं यहाँ जल है और इसमें मैं क्षारक भरा हूँ और ये क्षारक जल में घुल गया, जल में घुल गया, तो आप सिंपल सा बात बताइए, यहाँ मैंने क्या लिखा, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जब ये क्षारक जल में घुल गया तो हम लोग क्या कहें, इसको क्षार बोल सकते हैं। लेकिन इसी में मैं एक क्षारक लेता हूँ दूसरे जल में, ये नहीं घुला, ये नहीं घुला, नहीं घुला भैया, जब नहीं घुला तो इसे तो हम लोग क्षार बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा डेफिनेशन कर रहा है जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जब ये क्षारक जल में घुला ही नहीं तो इसे क्षार क्यों बोलेंगे? अब ध्यान से देखिए, ये क्षारक क्षार जल में घुल गया तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्षार। तो इसीलिए मैंने बोला कि सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते, सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते क्योंकि वो लोग नहीं घुल सकते, और परंतु सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि ये कहना क्या चाहता है। तो प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हमें 6 क्वेश्चंस को देखना है, तो अभी 2 हुए हैं, तो अभी 4 क्वेश्चंस बचे हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और नोट्स बनाइए प्यारे दोस्तों, और लगातार इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख सकते हैं तीसरा प्रश्न है हमारा, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। यानी प्यारे दोस्तों, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसी के बारे में हमको समझना है। और प्यारे दोस्तों, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। अभी हमने पीछे देखा कि लवण क्या परिभाषा, तो उसी में प्यारे दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया की भी परिभाषा छिपी होती है। तो आप देख सकते हैं, जब अम्ल तथा क्षारक की पारस्परिक अभिक्रिया कराई जाती है तो ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करके एक आयनिक ठोस बनाते हैं। ध्यान से देखिए, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करके लवण तथा जल बनाते हैं, वही इस प्रकार की अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। वो जो आयनिक ठोस बना था उसे हम लोग क्या बोले थे, लवण, और उसके अलावा प्यारे दोस्तों क्या बना था, जल। तो एक बार मैं फिर से परिभाषा को रिपीट करूंगा, जब अम्ल तथा क्षारक की पारस्परिक क्रिया कराई जाती है, पारस्परिक अभिक्रिया कराई जाती है, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। आप एग्जाम्पल उदाहरण सहित समझाइए बोला है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे अम्ल प्लस क्षारक, और जब क्षारक की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण प्लस जल। ये हुआ हमारा उदाहरण। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं HCl प्लस NaOH का मैंने रिएक्शन करवाया था, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका NaCl प्लस H2O। आई होप आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं इसे समझ गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। कापर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम लिखिए। प्यारे दोस्तों बहुत ही इजी है। पहला है कापर ग्लास जिसका रासायनिक सूत्र Cu2S है, और दूसरा है हमारा कापर पायराइड जिसका रासायनिक सूत्र CuFiS2 है। अब 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना समय को गवाते हुए। प्यारे दोस्तों दिया गया विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखिए। प्यारे दोस्तों विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग तो क्या है, वो क्या है, पीने के पानी में कीटाणुनाशक के रूप में जो आप पानी पीते हैं उसमें कीटाणुनाशक यानी जो भी रोगाणु होते हैं प्यारे दोस्तों, जिनकी वजह से हमें रोग हो जाता है, उनको नष्ट करने के लिए हम लोग पीने के पानी में मिलाते हैं। और दूसरा क्या है, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लैलून के विरंजन के लिए। अब विरंजन का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, कलर उड़ाने का मतलब होता है। जब भी सूती वस्त्र उद्योग जो वस्त्र उद्योग जहाँ कपड़ा बनाए जाते हैं प्यारे दोस्तों, वहाँ पे यदि सूती और लैलून का कलर उड़ाना होता है तो उसके विरंजन के लिए हमें विरंजक चूर्ण का ही उपयोग किया जाता है। तो ये 2 उपयोग आप लोग याद करके बोर्ड एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं। तो अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद होगा वीडियो समाप्त। यहाँ देख सकते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है।
अब सक्रियता श्रेणी की बात आती है प्यारे दोस्तों, तो आप लोगों को मैं एक सिंपल सी बात बताऊंगा कि वह श्रेणी जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा जाता है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। वहाँ मैंने बताया था काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है और वो बोला था कौन है आगे आओ। अगर यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डिटेल में सक्रियता श्रेणी के बारे में जान सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ मैं केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो भी उत्तर के साथ बता रहा था। तो ये मैंने 6 का आप लोगों को आंसर दिया और यदि आपने इन 6 क्वेश्चंस को तैयार कर लिया तो बोर्ड एग्जाम में आप लोग काफ़ी अच्छा कर पाओगे, वो भी अम्ल क्षारक तथा लवण से उठने वाले प्रश्नों के लिए। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।